हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। चलिए आज फिर क्लास शुरू करते हैं। क्लास बायोलॉजी 12th का ये पार्ट 5, जिसमें से 4 हम प्रस्तुत कर चुके हैं और ये 5वां भाग लेकर आज हम उपस्थित हैं। आप लोग इसको देखिए अच्छे से। बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं पूछता, जो भी पूछता है इसी से पूछता है। इसी को अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसकी या जिसका वाहक है। हीमोफीलिया ये आनुवंशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थानांतरण होता है। तो इसका वाहक कौन है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुरुष और स्त्रियों द्वारा अभिव्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है पुरुष और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति और चौथा ऑप्शन है स्त्रियां या स्त्रियों के द्वारा अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा अभिव्यक्ति, दोनों की अभिव्यक्ति होती है। यह हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक रोग है जिसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऐसे तो मनुष्य द्विदंती होता है, यानी 2 बार इससे दांत निकलते हैं। विषम दंती भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है 12, 20, 4 या 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत। 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एजोला है एक। एजोला क्या है? ऑप्शन है शैवाल है, लाइकेन है, कवक है या जलीय फर्न है। एजोला इनमें से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला जो है वह एक जलीय फर्न है, यानी जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वही इसका आंसर हो जाएगा। एजोला जो है ये एक जलीय फर्न है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण? इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, शैवाल या कवक। कौन सा कारक है इनमें से इन्फ्लुएंजा का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण। इन्फ्लुएंजा रोग जो है यह विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है। क्या कार्य है पेसमेकर का? सुने होंगे बहुत लोग पेसमेकर के बारे में, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पेसमेकर हार्ट में यूज किया जाता है। कृत्रिम पेसमेकर जिसे कहते हैं, ये हार्ट में प्रॉब्लम होती है तब यूज किया जाता है। पेसमेकर हृदय में तरंग उत्पन्न करने का कार्य करता है, या जो हृदय की दीवार होती है उसमें होता है। क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है। ऑप्शन है यहाँ पे दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना, पाचन क्रिया का नियमन करना या मूत्र बनने का नियमन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल की धड़कन को यह प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी यानी अपना पोषण स्वयं करे। जिसमें क्लोरोफिल होता है वो अपना पोषण स्वयं करता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्वपोषी होता है? और यहाँ हमारे ऑप्शन है कवक, प्रोटोजुआ, विषाणु या शैवाल। कौन है इनमें से जो कि स्वपोषी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से हरे शैवाल भी होते हैं, भूरे शैवाल भी होते हैं, लाल शैवाल भी होते हैं। तो शैवाल जो होते हैं यह स्वपोषी होते हैं, यानी अपना पोषण स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? जब जो बीज है उसमें मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन कि मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी पौधे के अन्य भाग से अगर जड़ निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवस्तंभ मूल, अपस्थानिक मूल, तंतुमय मूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपस्थानिक मूल। जब जड़ के अलावा जड़ के मूलांकुर से अतिरिक्त अगर कहीं से जड़ निकलता है तो उसको हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन? एक एस्ट्रोलॉजी
एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फसलों का, तेल बीजों का, फलों का या घासों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घासों का। एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? सुने आप लोग पेंगुइन के बारे में। मुख्य रूप से बर्फीले इलाकों में पाई जाती है जहाँ बर्फ गिरती है। ऑप्शन है अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। पेंगुइन जो चिड़िया है वह अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? ऑप्शन है विषाणु, शैवाल, माइकोप्लाज्मा या जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। विषाणु के कारण जो है वह खसरा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे? कौन थे इनमें से जिन्होंने सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन पहले सुन लीजिए। यहाँ ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लिवेनहॉक, लुई पाश्चर या एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों को बहुत से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है अपने विकास के लिए। तो यहाँ दिए गए कुछ ऑप्शन है जिनमें से कोई एक है जिसकी आवश्यकता पौधों को अपने विकास के लिए नहीं होती। यहाँ ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम। तो सोडियम की आवश्यकता पौधों को अपने विकास के लिए नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन है मत्स्य, एम्फीबिया, स्तनधारी या पक्षी। डॉल्फिन का नाम सुने होंगे आप लोग। यह मैमेलिया वर्ग का एक जंतु है, यानी यह क्या है? एक स्तनधारी, स्तनपायी जंतु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? किसके अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है? ऑप्शन है पुष्पों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? कितनी हड्डियां होती हैं? कह सकते हैं एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 206। एक वयस्क मानव ढांचा में 206 हड्डियां स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी, यानी सबसे बड़ा पक्षी है जो कि उड़ने में असमर्थ तो है परंतु सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, वह कौन सा है? ऑप्शन है एमू, ऑस्ट्रिच, कीवी या पेंगुइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। यह सबसे बड़ा पक्षी है जो कि सबसे तेज तो दौड़ सकता है तेज गति से, लेकिन उड़ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी कोशिका है? प्रत्येक जीव का विकास एक ही कोशिका से होता है, उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है शुक्राणु, शुक्राणु कोशिकाएं, युग्मनज या अंडाणु। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज, या इसको हम अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से इसका निर्माण होता है और यही कोशिका वृद्धि कर यानी अपने में कोशिका विभाजन के द्वारा इससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कि एक कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? या कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस संरचना के द्वारा होता है? ऑप्शन है गोल्जी का द्वारा, अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा, बंधित राइबोसोम्स द्वारा या मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल का नाम सुने होंगे आप लोग। यह एक मैमेलिया वर्ग का जंतु है और मैमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीलय होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4, यानी व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? सबसे पहले हार्मोन के बारे में किसने बताया था और या इसका नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु, रॉबर्ट, बेलिस एम स्टार्लिंग या ब्राउन पोर्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हार्मोन का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन है चुकंदर, कुचितांग, जौ का पीत वामन रोग, एस्टर पीत रोग या उपरोक्त सभी। क्या होगा? पादप रोग है जो कि विषाणु के द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जो बीमारियां हैं यह विषाणु के द्वारा ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण टेबल नामक सोडियम क्लोराइड है। साधारण टेबल नामक नमक सोडियम क्लोराइड है। बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यही होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। पक्षी, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है जिसको हम ऑस्ट्रिच कहते हैं अंग्रेजी में, और इसके अंडे को कोशिका, मतलब सबसे बड़ी कोशिका जो धरती पर सबसे बड़ी कोशिका होती है वह इसका अंडा। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो इसका यहाँ ऑप्शन है कैसोवरी, एलिफेंट बर्ड, एल्बेस्ट्रास या शुतुरमुर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। इसको क्या कहते हैं हम? ऑस्ट्रिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, आमाशय, थायराइड या लार ग्रंथि। तो आमाश ग्रंथि जो है, यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ऑप्शन है धमनी, कोशिका, सीरा या हृदय। तो धमनियों के द्वारा ही हृदय का रक्त जो है वह शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, और रक्त जब धमनियों पे जो दबाव डालता है, यानी जिस एक दबाव के द्वारा यह हृदय से धमनियों में आता है, और जो दबाव रक्त नलिकाओं या धमनियों पे पड़ता है, इसी को हम रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। क्या है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र? ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम। किसको हम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। इसी को हम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी उसको कहते हैं जिसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता। क्या मनुष्य के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता है? नहीं, बल्कि नहीं बदल, छूने पे महसूस होता है कि गर्म है या ठंडा है, लेकिन जब 98 डिग्री से ज़्यादा होता है तभी हम कहते हैं कि बुखार हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी यानी तापमान जिसका नहीं बदले। तो मैमेलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं, स्तनपायी जंतु, उनके शरीर का तापमान नियत होता है, यानी वे नियत तापी जंतु। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, चमगादड़ है, छिपकली है, सांप है या शार्क है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। ये एक नियत तापी प्राणी जो है मैमेलिया वर्ग का जंतु है। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में अस्थायीकृत दंतों की कुल संख्या है, कितनी संख्या होती है? ऑप्शन है 4, 8, 2 या 0 कृत दंतों की। तो मवेशी जो होते हैं उनके ऊपर वाले जबड़े में अस्थायी कृत दंतों की संख्या 0 होती है, यानी अस्थायी जो कृत दंत हैं वो नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बीएमडी का परीक्षण किया जाता है किसको पहचानने के लिए? ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस का, एड्स का, मलेरिया का या डेंगू का। बीएमडी जो परीक्षण है वह किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? ऑप्शन है शैवाल, लाइकेन, जीवाणु या विषाणु। तो यहाँ
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका विषाणु, क्योंकि विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होते, बल्कि यह जिस कोशिका में प्रवेश करता है, जिस जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, उसी का एंजाइम अपने लिए प्रयोग में लाता है। विषाणु क्या है? विषाणु एक प्रोटीन का इसमें कैप्सिड होता है और इसमें न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसी संरचना के द्वारा विषाणु का निर्माण होता है, यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ फिर से अगले क्लास में लेकर, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको लेकर फिर से हम आएंगे। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ यहीं पे बने रहिएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं उसकी तैयारी यहीं पे हो जाएगी। बाकी जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी आगे चलकर उसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी वस्तुनिष्ठ की क्लास ले रहे हैं। चलिए, तो क्लास ख़त्म करते हैं।